जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदम सबके पद कमल सदा जोरे जुग पाऊं। दोनों हाथ जोड़ करके पूरे जगत को राममय जानकर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत। जड़ या चेतन, जगत में जितने भी प्रकार के जीव हैं वो सब प्रभु की माया से, प्रकृति से के उपजाए हुए हैं और उसमें जीवन प्रभु कहते हैं हम स्वयं सबका जीवन है। इन सब शरीरों में जो जीवन है वो प्रभु है। तो जब जीवन प्रभु हैं तो सब राममय ही है, सब प्रभु का ही है जगत। अब इसमें सात्विक हूँ या तामसी हूँ या राजसी हूँ, वो भी प्रभु के माया के गुण हैं। तो प्रभु कहते कि इन गुणों में तो मैं नहीं रहता, लेकिन ये गुण जिनसे संबंध है जीवात्मा का, इन गुणों से भी जीवात्मा बड़ा है। और वो जो जीवन है उसमें मैं रहता हूँ, वो जीवन ही मैं हूँ स्वयं, परंतु मैं गुण नहीं हूँ। यानी गुण हमसे हैं, हम गुणों में नहीं हैं। यानी गुण हमारी माया की प्रकृति से, माया से ही हैं और जिनके द्वारा सभी जीवात्मा बंधे हुए हैं शरीर से और सब कर्म कर रहे हैं। इसमें जो शुभ कर्म प्रभु को समर्पित करके करते हैं, यानी सात्विक भाव जिनका होता है, वो तो भगवत प्रेम में रहते हैं। भगवत ही प्रेम में वो सब कर्म करते हैं, यानी भगवान को समर्पित करके करते हैं। और राजस जो हैं वो अपना यानी स्वार्थ परक कर्म करते हैं, लेकिन उसमें भी उनमें भी मैं जीवन मैं ही हूँ। और जो तामसी हैं तो जीवन तो मैं ही हूँ, लेकिन अब ये इतना तामसी हैं तो ये तामसी वाले तो बड़े मूढ़ होते हैं। तो मूढ़ यों है कि वो तामस गुण से घिरे हुए हैं पहले के कर्मानुसार, जो पहले उन्होंने अपनी धारणा और श्रद्धा लेकर आए हैं। तामसी वो उससे छूट नहीं रहे हैं, वो उसको अपने धारण किए हैं अभी भी, तो इसलिए वो मूढ़ है। परंतु जीवन कहते स्वयं प्रभु हैं, क्योंकि सबके जीवन दाता
यानी कि जीवन जिसका है उसको मरण होना। तो वो जीवन जो दिया है जितने भी समय का है, वो प्रभु ने जो दिया वो जीवन प्रभु स्वयं है। इसी तरह से जैसे पेड़ पौधे, तो जो भी स्वभाव से, धारणा से और श्रद्धा से जो लेकर आता है जीवात्मा के साथ शरीर, जिस शरीर में आता है, वही धारणा से वो प्रभु उसको उसी तरह से इस सृष्टि में, प्रकृति में उसको उस तरह के ही स्वभाव वाले घर में भेजते हैं। यानी स्वभाव वाले ही समय पे, जगह पे और घर पे, यानी जहाँ भी हैं उसको वैसे ही उच्च मिलते हैं। जैसे पेड़ हैं तो पीपल का पेड़ पूजनीय है, तुलसी का पेड़ पूजनीय है, नीम का पेड़ पूजनीय है, बरगद का पेड़ पूजनीय है। तो नीम है, बरगद है, आम है ना, पाकर है, ये सब पूजनीय पेड़ हैं। और इसके अलावा और भी पौधे हैं जो जड़ी बूटी हैं, औषधियां हैं, जीवनदायिनी हैं, ये सब पूजनीय हैं। ये सब संत रहे हैं पहले के, ये पहले के संत हैं। ऐसे संत हैं जिनको जो दूसरे के उपकार के लिए प्रभु ने इनको सृष्टि में इस तरह से लाए हैं, इसलिए उसमें वो जीवन स्वयं प्रभु हैं। यानी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, वो प्रभु की प्रेरणा से ही हो रहा है। इसलिए पूरे जगत में जो भी है सब प्रभु का बनाया हुआ है। और सब हम ऐसे समझ लें कि प्रभु में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदम सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान, बंदम सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सबके पद कमलों को प्रणाम करते हैं।